नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर अच्छे हो तो दैट्स ग्रेट, और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मे बी मैं क्या आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं एक फ्रीलांस कॉपीराइटर का, जिन्होंने पिछले साल का अराउंड 14 लाख कमाए फ्रीलांसिंग करके। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रीलांस कॉपीराइटर हैं अपनी फील्ड में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपके कॉमन क्वेश्चंस की कैसे फ्रीलांसिंग शुरू करी जाए, कैसे कॉपीराइटर बना जाए, क्या अर्निंग होती है एक एक्चुअल फ्रीलांसर्स की, और आपके लेवल के फ्रीलांसर्स की जो जस्ट आपके अबव हैं, कैसे आपको उनकी तरफ से क्या एडवाइस होनी चाहिए आपकी अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, और इसमें आगे क्या करियर स्कोप है, आगे क्या चार्ज कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे ला सकते हैं, कैसे उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट लेके आए। तो ये सब वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इन कॉपीराइटर्स से। तो आपके ये सब कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मैंने पूछा है इनसे, और ये आपको बताएंगे बहुत ही डिटेल में, अच्छे से, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, और चैनल पे बने रहना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ब्रो, कैसे हो? मस्त एकदम। एकदम बढ़िया। और एमबीए खत्म? एमबीए खत्म। अभी फुल टाइम फ्रीलांस प्रो, सिर्फ कॉपीराइटिंग ही चालू है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ब्रो, ये इंटरव्यू है यूट्यूब पे डालने के लिए, ताकि आप जैसे, हम जैसे फ्रीलांसर्स और लोगों को इंस्पायर कर सके फ्रीलांसिंग करने के लिए। यही मेरा इनिशिएटिव है इस यूट्यूब या चैनल के थ्रू। तो पहले तो आप कौन हो और आप क्या करते हो, अपने वर्ड्स में बताइए। चालू हो चुका है इंटरव्यू। यस। ग्रेट। सो गाइस, मेरा नाम श्रेयस पाटिल है। मैं पुणे से हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं डिजिटल एमबीए किया हूँ मार्केटिंग में। और मैं एक कॉपीराइटर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं कॉपीराइटिंग करता हूँ। सारे जो डिजिटल ब्रांड्स है, डिजिटल बिजनेस ओनर्स है, फिर चाहे वो SaaS के हो, ई कॉम के हो, कोचेस कंसल्टेंट्स हो, सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्फो प्रोडक्ट्स के लिए मैं कॉपी लिखता हूँ। और कॉपीराइटिंग में मैं सेल्स पेजेस, एफबी एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ईमेल्स, ये सब लिखता हूँ। तो ओके। अगर किसी को कॉपी राइटिंग करवानी हो तो किसके पास जाना आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सो ऐसा होता है कि क्लाइंट्स भी देख रहे होते हैं वीडियोस, तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो और कुछ और कुछ मतलब मैंने मैंने अभी अपस्किल करने की ठान ली है, तो हाँ मैं अपस्किल करने वाला हूँ एज अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, सोच रहा हूँ मैं, या हाँ फिर फेसबुक एड्स। इन सही। दोनों में से कोई मैं अपस्किल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगभग 3 साल हो जाएंगे हाँ ये हाँ फील्ड में। हाँ हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अपस्किल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बिल्कुल भाई, अ, वेट करते रहो अभी अपने आप को। हाथ बैठ गया है कॉपी पे, अच्छे क्लाइंट्स आने लगे हैं, तो नया कुछ सीखते हैं। हाँ हाँ, तो हाउ डिड यू गेट इनटू फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग में आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आए, कुछ बैक स्टोरी? तो जब मैं एमबीए कर रहा था, सेकंड सेकंड सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करने, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सबमिट करना रहता है। तो उसके लिए मैं इंटर्नशिप, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मतलब फ्रीलांसिंग के भी थोड़ा सा पीछे, कि मैं पहले कॉपीराइटिंग में कैसे आया। तो समर इंटर्नशिप के लिए मैं जब ढूंढ रहा था, इंटर्नशिप 2020 की बात है, तो लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में कोई कंपनियां तो चालू नहीं थी, तो मुझे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो चालू है, क्योंकि एड्स दिख रही है वाह। फेसबुक पे। हाँ हाँ तो मैंने फेसबुक एजेंसी ओनर जो थे, गोपाल कृष्णन, को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एज अ इंटर्न। हम्म उसके पहले भी मैंने कई जगह पे इंटर्नशिप्स की थी एज अ सेल्स पर्सन वगैरह। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब की थी सेल्स में, डिजाइन डिजाइन इंजीनियर एज, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। तो यहाँ पे लॉकडाउन के वक्त मुझे इंटर्नशिप मिल गई। इंटर्नशिप में मुझे उन्होंने बोला कि तुमको ये देखो, ये एड्स लिखनी पड़ती है, कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। तभी मुझे पता चला 2020 में कि कॉपी राइटिंग ये होता है। तो मुझे लगा कि चलो कर, मुझे तो पता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा राइटिंग अच्छा है, तो मैं कर पाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले ऐड लिखी, वो बहुत हिट गई, बहुत सेल आ गई उस ऐड से। तो हाँ मैंने अप्लाई करते वक्त फेसबुक एड्स के लिए अप्लाई किया था, गोपाल सर के विजुअल मार्केटर में। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो श्रेयस, तुम्हारे एड कॉपीज जो है बहुत अच्छा सेल ला रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं,
₹500 की जो वीक बिंज मार्केटिंग का जो था वो सेल अच्छा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम इसी में कंटिन्यू करो, है ना? तो मैंने मैंने फिर भी उनके पास मैं माँगता रहा कि सर मुझे फेसबुक एड्स दीजिए, मुझे गूगल एड्स दीजिए, कुछ तो चलाने के लिए दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि राइटर हमेशा मूवीज़ में गरीब दिखाए जाते थे, तो मुझे इसमें गरीब नहीं रहना। तो ऐसे लगता था कि इसमें क्या करियर बनेगा, ये तो कितना आसान है, कोई भी लिख सकता है ना? तो ऐसे करके मैं उनके पास माँगता रहा लेकिन कुछ मिला नहीं चांस फेसबुक ऐड वगैरह रन करने का। डैशबोर्ड वगैरह मैं देखता रहता था, लेकिन ऐड रन करने का कभी मौका नहीं मिला, सिर्फ़ कॉपीराइटिंग ही करता। तो बाद में मैं चलो सोचा कि अभी मिल तो नहीं रहा चांस तो यही करना है तो यही अच्छे से करे, जब तक यहाँ पे है वो, पता नहीं क्योंकि मुझे चांस नहीं मिल रहा तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे करियर बनेगा। तो चलो इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ ले ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने सेल लाइक क्रेज़ी करके बुक पढ़ी सबरी सूबी की, तो उसमें मैंने पढ़ा कि ये सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल जो है कॉपीराइटिंग की स्किल है। यस यस टोटली भाई, मिलियंस कमा रहे हैं टॉप कॉपीराइटर्स भाई। तो मैंने बोला ये कैसे बोल रहा है कॉपीराइटर्स बहुत ये है और तभी हमारा एजेंसी क्लाइंट था कार्तिक रमनी करके जो बहुत बड़े अफिलिएट मार्केटर है इंडिया के टॉप बल्कि वर्ल्ड के टॉप अफिलिएट मार्केटर्स में आते हैं कार्तिक रमनी। तो उनका मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था जो कि हमारे क्लाइंट थे एजेंसी के, तो उनका 3 डे वर्कशॉप था। तो एजेंसी के क्लाइंट थे तो हमको सारे कोर्सेज फ्री में मिलते थे एजेंसी के क्लाइंट्स के। तो उनके उनके कोर्स में मैं था, अफिलिएट मार्केटिंग था, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था, सोचा कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं अटेंड कर रहा था। उन्होंने भी बोला कि फिर उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला था, जो भी कोर्स में पार्टिसिपेट हुए हैं, सब अपना-अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं यहाँ पे कॉपीराइटर करके काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने बोला कि देखो कॉपीराइटर्स बहुत कमाते हैं, बहुत अमीर होते हैं। अच्छा कॉपीराइटिंग करोगे तो बहुत अमीर बनो। तो मैं उन्हें बोला ये भी बोल रहे हैं कि कॉपीराइटर्स बहुत कमाते हैं और वो सबरी सूबी की बुक में भी लिखा है कॉपीराइटर्स बहुत कमाते मुझे हैं। मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं। ये प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो ये कह रहे तो सच होगा। तो हाँ मैंने बाहर मुझे कोई रेट बताने वाला था नहीं, किससे पूछूँ समझ में नहीं आ रहा था रेट। हाँ। तो मैंने तभी 15,000 की मेरी सैलरी थी तभी एज़ अ कॉपीराइटर। हम्म। तो सैलरी से मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की मेरी सैलरी जो थी वो बहुत घटिया थी। 12 घंटे काम करना पड़ रहा था, दूर जाना पड़ रहा था। यहाँ पे 15,000 में घर में बैठ के मुझे बहुत अच्छा मिल रहा यार इंजीनियरिंग करके ऐसा ही बहुत बेकार सीन है आजकल इंडिया में। डिम, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। सही है, सही हाँ। है। तो मैं बहुत एन्जॉय कर रहा था, तो सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर ले थोड़ा ये कह रहे इतना पैसा है, कहीं न कहीं तो अपने को कुछ क्लू तो मिल जाएगा। तो मैंने बाहर पूछना चालू किया, बाहर से काम आने लगा, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना चालू किया कॉपीराइटिंग के बारे में, तो मेरा पहला क्लाइंट मुझे अब भी याद है। चलो रुको एक सेकंड एक सेकंड। पहले क्लाइंट पे मेरा अलग से क्वेश्चन है, तो यहीं पे अभी स्टॉप हो जाता फ्रीलांसिंग में कैसे गया? है। तो ये बात है कि मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा हाँ और हाँ इतना लोग अगर कह रहे हैं कि इसमें पैसा है, तो हाँ किधर ना किधर तो अपने को कुछ क्लू मिल जाएगा, इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग करने लगा। तो उसके लिए मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करना चालू कर दिया। तो यहाँ से मैं मतलब जॉब कर रहा था मैं तभी हाँ। और मुझे पता नहीं था कि इतना काम आ जाएगा इतनी जल्दी। मुझे लगा कि आएगा जब ये आएगा तब देखेंगे, अभी पोस्ट करेंगे। तो मैंने पोस्ट करना चालू किया लेकिन काम बहुत जल्दी आ गया, तो वैसे मैंने फ्रीलांसिंग में चालू किया ऑन द पार्ट टाइम जॉब करते-करते। ठीक है ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के पास होता है कि क्या कॉलेज डिग्री या जरूरी है फ्रीलांसिंग करने के लिए या कुछ ऐसा। मुझे जनवरी 2021 में मई 2020 में मुझे इंटर्नशिप मिली। तो 6 महीने मैंने वहाँ पे फ्रीलांसिंग मतलब जॉब प्लस इंटर्नशिप किया। पहले 3 महीने मैंने कुछ नहीं की, सिर्फ इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप प्लस जॉब मेरी चालू हुई, 15,000 चालू हुई, सैलरी चालू हुई। तो नवंबर के अराउंड, अक्टूबर-नवंबर के अराउंड मैंने फ्रीलांसिंग चालू की, तो उससे मेरा कमाई चालू हो गया। फिर लोगों में नाम बनने लगा और 6 महीने के अंदर अंदर हम कह सकते हैं जनवरी 2021 में मुझे 14 लाख रुपए की ऑफर आ गई। यूएस की एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी थी यूएस की। उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे रेफरल मतलब एक बंदा था, उसने रेफर किया और उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे हायर कर लिया। उन्होंने ना मेरा इंटरव्यू लिया, ना कुछ पूछा और ना कुछ ज़्यादा बताया। उन्होंने बोला कि हाँ, आपका काम हमें पसंद है
हाँ। हमें रिटेनर बेसिस पे आपको लेना चाहते हैं, मैसेंजर पे बात हो रही थी। ऐसे नहीं कि स्लैक पे बात हो रही है या फिर लिंक्डइन के मैसेजेस पे बात हो रही है, फेसबुक मैसेंजर पे बात हो रही थी। हाँ। फेसबुक मैसेंजर ने 2 फाउंडर थे, तो 2 फाउंडर और मैं था। बात हुई मैसेंजर में और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मुझे उनको बताना पड़ा कि माइकल उनका नाम था, माइकल केली। तो माइकल देखो देखो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा अभी एमबीए चल रहा है, मेरा एमबीए खत्म भी नहीं हुआ है। आर यू ओके विद इट? तो हाँ। क्योंकि 14 लाख मेरे लिए ज्यादा था ना, उनके लिए हाँ। भले वो, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं कितनी अमाउंट थी उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो वो ज्यादा था। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि 5 से 7 लाख रुपए की सैलरी पाने के लिए लोग 4-4 बंदे राउंड जा रहे हैं इंटरव्यू के, है ना? हम्म। पहला ग्रुप डिस्कशन का राउंड हो रहा है, फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड हो रहा है, फिर एचआर राउंड हो रहा है, फिर हाँ, फाइनल। जॉब इतने सारे इंटरव्यू। राउंड होके फिर आपको आपको 5-6 लाख की सैलरी मिल रही है और ये 14 लाख दे रहे हैं। ये सीरियस तो है क्या बंदे? हाँ, हाँ, मुझे हाँ, ऐसे तभी लगा था ये बंदे सीरियस नहीं है, इतना क्यों दे रहे थे? और हाँ, कुछ पूछ भी नहीं रहे। तो बाद में मुझे पता चला कि अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, अगर हाँ। आपका ब्रांड स्ट्रांग है, पर्सनल ब्रांड आप स्ट्रांग है और आपने लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बनाई है, वैल्यू एडिशन किया है, तो स्किल्स लोग अच्छी। आपका इंटरव्यू नहीं देखते हैं, आपको डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। हाँ, स्किल्स भी तो मतलब मैटर करता है, राइट। स्किल्स स्किल्स हाँ, मार्केट जो है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं तो कहूंगा कि स्किल्स देखता है। और स्किल्स आपके आप शो कर सकते हैं आपके पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, सारी जगह पे आप स्किल्स शोकेस करके रख सकते हैं, ताकि आप वो जो इंटरव्यू का स्टेज होता है वो हट जाता है, और इंटरव्यू का स्टेज हट जाता है तो ये सवाल भी नहीं आता कि आप क्या सीखे। तो आपकी नज़र में क्या है, कॉलेज जाना वर्थ इट रहा या यूजलेस है? मैकेनिकल तो यूजलेस रहा। हाँ। 4 साल का मैकेनिकल कोर्स मैंने 6 साल में कंप्लीट किया, 2 बार फेल हुआ। और मुझे ऐसे लगता है कि देखो ये जो है कनेक्शन जो है एमबीए की वजह से मुझे फायदा हुआ, क्योंकि हाँ। मैं इंटर्नशिप करने की कोशिश में मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ये मिल गई, है ना? तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या अगर मैं एमबीए में नहीं रहता तो मैं शायद इंटर्नशिप हाँ, भी नहीं वो तो होता है, कुछ चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है। बट अगर अगर जो बंदा कॉलेज ना जाना चाहे तो वो बिना कॉलेज जाए भी अपना वो टाइम यूज करके कर सकता है ये कर सब, है ना? कर सकता है। मैं जैसे तो देखो, मैं ये तो मैटर हमेशा सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगा करता कि कोई भी अपना कितना कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, चाहे मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग कोई भी स्ट्रीम कर रहे हो, है। ईएनटीसी जो सबसे मुश्किल माना जाता है, वो भी कर रहे हो, तो भी आप उधर अटेंडेंस मेंटेन करके अपना पार्ट टाइम फ्रीलांस करके आप कर सकते हो, ताकि एट द एंड ऑफ द 4 इयर्स यू विल हैव अ गुड फ्रीलांसिंग डिग्री, फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो एज वेल एज अ डिग्री इन एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन। भले वो आपकी कुछ काम ना आए, लेकिन आपके पास रहेगी वो, और इतना आसान है। हम्म। आप 40-40 मार्क्स लेके पास हो सकते हो, आपको कुछ ये करने की जरूरत नहीं, आपके पास डिग्री रहेगी। हम्म। और एक मतलब जो अ, हम कह सकते हैं 40 इयर्स के अराउंड की जो जनता है, 40 हम्म। इयर्स ओल्ड अराउंड की जो जनता है, जो मानती है उस चीज को, वो हम्म। एक्सेप्ट करेगी और साथ ही में आपका पोर्टफोलियो भी बना रहेगा। मुश्किल नहीं है, मैंने काफी सारे लोगों को करते हुए देखा है कि वो फ्रीलांसिंग भी अच्छी कर रहे हैं और मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो आप टुकु-टुकु कर सकते हो, उसको टुकु-टुकु कहते हैं मराठी में। तो आप वो करते-करते हाँ, कर सकते हैं, तो बिल्कुल मतलब। और अगर हाँ, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ। डिग्री मैटर नहीं करती, बेसिकली स्किल मैटर करते हैं और आप कितने बेटर हो अपने काम में वो मैटर करता है। और तो फिर ये जो कॉपीराइटिंग स्किल है आपने कैसे सीखी, मतलब क्या रिसोर्सेज आपने यूज करे या कोई कोर्स किया या कुछ ऐसा था? और उसके अलावा आपको कितना टाइम लगा इस चीज में एक्सपर्ट बनने में? मैं एक चीज़ यहाँ पे, मुझे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैंने जब मैकेनिकल का मेरा सबसे लास्ट का जॉब जो था, हम्म। 6,000 रुपए मेरी सैलरी थी महीने की। 2019 की बात है ये, 2019 में 6,000 रुपीज पर मंथ मेरी सैलरी। और मुझे, मैंने जब वो जॉब छोड़ा तब मैंने भगवान के पास ऐसा मांगा था कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए या ऐसा करियर चाहिए जिसमें मुझे कम से कम सीखना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसे हो। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मिल गया, तो प्रार्थना का मेरा फल फल था ये, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जो है वो हम्बल है, हेल्पफुल है, और मैं एम्पैथ्स के कैटेगरी में आता हूँ। अच्छा। एम्पैथ वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाएं समझ पाते हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। उन्हें कष्ट नहीं करने पड़ते दूसरों का हाँ, मन समझ। में क्या चल रहा है ये समझने की। एम्पैथी। उनको हाँ, एम्पैथ्स जो रहते हैं उनको दूसरों के फीलिंग्स फील होते हैं, दूसरों के थॉट्स वो फील कर पाते हैं।
मैं बचपन से मेरा ऐसे था, ऐसे नहीं कि मैं अभी ऐसा बना हूँ, बचपन से मेरा एम्पैथ जो था, मुझे तभी पता नहीं था कि इसे एम्पैथी कहते हैं। कोई-कोई मेरा दोस्त, हम बैठे रहते थे, कोई बोलता था कि अरे मैं घर पे चल रहा था और चारपाई से मेरी जो है ये छोटी उँगली टकरा गई, पैर की, क्या कहते हैं उसे? हाँ, हाँ। करंगुली, हुँ, हुँ। वो टकरा गई। तो इसने ऐसे बोलते ही मेरे मेरे पैर में वो दर्द हाँ, महसूस कर रहा था मैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। इतना मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स में आता था मैं कि कोई अगर बोले कि मुझे ऐसे लगा, अब ये फिजिकल पेन के बारे में हो गया, कोई कोई इमोशनल बातें बताता था तो मैं भी वो इमोशंस फील करता था पूरी तरीके से। हुँ, हुँ। और मेरा राइटिंग, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, कमल एंड बजाज में, जो पुणे की बेस्ट स्कूल्स में आती है, तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था। हुँ, हुँ। और मैं राइटिंग में भी बहुत अच्छा था, मतलब मैं मजे के लिए राइटिंग करता था। और मुझे पता था कि राइटर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन अ, गरीब रहते हैं वो लाइफ में, इसीलिए मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मुझे काफ़ी लोग आके कहते थे मेरे फ़ेसबुक पोस्ट पढ़ के, मैं आज भी वो याद आता है मुझे, 2018 में, 19 में, मतलब मैं जब मैकेनिकल की जॉब करता था, मैं कुछ लिखता था और लोग कहते थे, कमेंट करते थे, "श्रेयस तुमने और लिखना चाहिए।" मैं सोचता था कि मैं उनको थैंक यू बोलता था और फिर सोचता था, भाई लिख के क्या करूँ मैं? हुँ, कौन हुँ। कौन इसको भाव देने वाला है? ये तो फ़ेसबुक का पोस्ट है। हुँ, हुँ। आज उसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आज उससे लीड्स आती हैं। एक पोस्ट डाल दूँ तो काफ़ी अच्छी लीड्स आ जाती हैं मेरे पास। हुँ, हुँ। तो लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें मिल के बाद मुझे ऐसे सबसे कम टाइम में जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला चीज़ था वो कॉपीराइटिंग था, तो मुझे वो मिल गया। तो ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि कॉपीराइटिंग में ज़रूरत क्या होती है कि आप दूसरों को समझें, आपके टारगेट कस्टमर को समझें, है ना? आपका क्लाइंट आएगा, आपको टारगेट कस्टमर के बारे में बताएगा, तो मैं जब टारगेट कस्टमर के बारे में पढ़ता हूँ, तब मैं उसको महसूस कर पाता हुँ, हुँ। हूँ और मैं उसके फ़ियर्स, उसके डिज़ायर्स, उसके हिडन डिज़ायर्स, उसके हिडन फ़ियर्स सारे मुझे पता चल जाते हैं या आसानी से, और मैं उनको हुँ, अ, हुँ। अच्छा लगे और पर्सिवेसिव मैं लिख पाता हूँ, हुँ, ताकि हुँ। वो आगे जाके और मेरे क्लाइंट का खरीदे तो उनसे 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 वो आपकी कॉपी से रिलेट कर सकें और रिलेट कर देख सकें कि रिलेट कर हाँ, ये सकें। हमारे लिए है करेक्ट, एक्चुअली में। करेक्ट। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहेंगे अभी हम तो एम्पैथ नहीं है तो हम क्या करें? उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग ये बुक पढ़ें, क्लॉड हुँ, हॉपकिंस की ये एक बुक है, हुँ, 70 पेजेज़ की बुक है, काफ़ी छोटी बुक है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के बारे में हुँ, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हुँ, कस्टमर कितना कठोर होता है हुँ, हुँ, एडवर्टाइज़र्स पे। हुँ, हुँ, और उसका दिल अगर आपने नहीं जीता तो वो आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करेगा। हुँ, 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 लेकिन वही आपका उसका अगर आपने दिल उसका पहचान लिया तो वो बाकी सब छोड़ के आपकी ऐड पढ़ने में और आप आपकी ऐड से खरीदने के पीछे पड़ जाएगा। तो कस्टमर को समझिए, और वो समझने के लिए साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग ये अच्छी बुक है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ओके, तो अब वही क्वेश्चन कि फर्स्ट क्लाइंट इंटर्नशिप के बाद भी जब आपने खुद से फ्रीलांसिंग करनी शुरू करी, तो जो फर्स्ट क्लाइंट मिला वो कैसे मिला? तो मैं देख रहा था कि लोग ऐसे बोलते थे कि वैल्यू पोस्ट डालो उससे कस्टमर आएँगे। हुँ, हुँ। तो ये देखा मैंने, और लिंक्डइन का कोर्स चल रहा था तभी, वेब एसिस्टेंट का। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। वो कोर्स लिया नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा तभी इंटर्नशिप में ₹5000 था और मैं दुनिया भर का कंजूस आदमी। तो मैंने बोला कि 5000 का कितना 10% होता है शायद, है हाँ, ना? हाँ, 10% ₹500 मतलब, हाँ, हाँ, है ना? तो मैं 10% बोला मैं 10% क्यों इन्वेस्ट करूँ उसमें? मैं क्या करता हूँ उससे अच्छा कि जो लोगों ने कोर्स किया है, उनका मैं फॉलो करूँगा। वो क्या कर रहे हैं मैं फॉलो करूँगा। मैं ₹500 इन्वेस्ट नहीं। तो हुँ, मुझे पता था कोई-कोई लोग जो है कहते थे कि वेब एसिस्टेंट का हमने कोर्स किया, बहुत अच्छा था। तो मैंने उनके प्रोफाइल पे नज़र रखी लिंक्डइन पे। फिर हाँ, मैंने देखा कि वो पोस्ट डाल रहे हैं, फिर पोस्ट में हैशटैग्स डाल रहे हैं, हाँ, 2-3 हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इनको अपन कॉपी करेंगे। उनसे अच्छा कंटेंट तो अपन लिख ही सकते थे, है ना? हाँ। तो लिखना चालू कर दिया और पहला क्लाइंट आ गया, और मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी आएगा था, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या रूल्स फॉलो करने रहते हैं। तो हाँ। वो क्लाइंट आया, उसने बोला कि देखो ये ऐसे ब्लॉग लिखना है, तो अच्छा, कितना मतलब चार्ज आपके करते हो? आपके कंटेंट को पढ़ के क्लाइंट ने आपको रीच आउट किया? रीच आउट किया, इनबाउंड था वो पहला क्लाइंट मेरा, अच्छा, मैंने आउटरीच नहीं किया, हाँ, वो लिंक्डइन के थ्रू आया था। हाँ, हाँ। मैं उनका नाम वगैरह नहीं बताऊँगा क्योंकि उनका अरे! प्रोडक्ट जो था वो इतना वो उतना बताने लायक है नहीं। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा पिरामिड स्कीम के टाइप आता है वो प्रोडक्ट। हाँ, हाँ। इल्लीगल टाइप प्रोडक्ट्स में आता है वो, लेकिन तभी कोई मुझे पता नहीं था वो हाँ, कोई नहीं। क्या है वो, मैंने सिर्फ रिसर्च किया और लिख दिया। तो हाँ, उन्होंने पूछा कि कितना चार्ज करोगे? तो मैं देख रहा था कि मेरे सुनने में ऐसा आया था कि 70 पैसे रेट चल रहा है हाँ, हाँ, कॉपीराइटर्स का, हाँ, और 70 पैसे से ऊपर है।
हाँ, तो मैंने बोला अभी मैं 70 पैसे जितना तो कम ये नहीं हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, ऐसे हाँ, हाँ, थोड़ी ना सही कुछ भी बात लिख दूंगा। है। तो मैं एकदम एकदम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा डर में वो जो क्लाइंट था उसको बोला मैं कि 1 रुपए पर वर्ड से मैं हाँ, हाँ, चार्ज करूंगा हाँ, और मैं लिखूंगा। तो उन्होंने बोला देखो 400 वर्ड्स का ही चाहिए, हमें ज्यादा पढ़ा नहीं चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं लिख दूंगा। तो 400 वर्ड्स का मैंने उसको लिख के दिया और फिर पता भी नहीं था कि एडवांस लेना चाहिए। तो हाँ, एडवांस भी नहीं लिया था, 400 वर्ड्स का मैंने सबमिट कर दिया और मुझे याद है कि उन्होंने 400 की जगह मुझे 600 रुपए भेज दिए थे और हाँ, बोला था कि आपका काम मुझे बहुत पसंद है, तो वाओ! मुझे मैं बोला तभी बहुत अच्छा लगा था कि अरे हाँ, वाह! मेरे फर्स्ट फर्स्ट कमाई 400 इंटरनेट से जो आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, वो आँख खोल देती है कि हाँ, इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके कमाए बाद जा सकते इंसान हैं, रुकता सही नहीं है। है। उसके बाद इंसान रुकता नहीं है फिर। तो लगता है। ये तो आपने फर्स्ट आपने कमाया था लाइक 70 पैसे के, ये कितने, 1 रुपए के हिसाब से। ₹1 हाँ, पर वर्ड से तो मैंने अब कमाया। राइट नाउ अभी आप कितना चार्ज करते हैं? राइट नाउ तो देखो मैं पर वर्ड पे चार्जिंग करना बंद कर दिया हूँ। अभी अच्छा, मैं पर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट। बेसिस पे काम हाँ, करता हूँ। हाँ, हाँ। तो अभी मेरा रेट जो है, अभी सारे क्लाइंट्स मेरे ऑलमोस्ट 95% आप कह सकते हैं यूएस, हुँ, यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया के हैं। है? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है वहाँ से आते हैं क्लाइंट्स। हुँ, अ, हुँ, तो मेरा रेट अभी एक पेज के लिए $350 से हुँ, होके $1800 तक। हुँ, हुँ, वाओ! दैट्स अ ग्रेट लीप। तो तो एक्चुअली उसके पीछे पीछे भी एक स्टोरी है कि ₹1 से जब मैंने काम चालू किया था तब लोग बहुत आके काम दे रहे थे। हाँ, चीप तो क्लाइंट्स होते अभी हैं मैंने बेसिकली वो। हाँ, तब मुझे पता नहीं था ना कि वो चीप रेट है करके। हाँ, मुझे हाँ, तो ₹1 मतलब 70 पैसे से तो ज़्यादा ही लग रहा था। हाँ, हाँ। तो मैं एकदम खुश था कि इतना काम आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो अपन ₹1 से काम लेंगे और किसी को 70 पैसे से अपन आउटसोर्स करेंगे। तो मैं आउटसोर्स करने के लिए राइटर्स को ढूँढने लगा लिंक्डइन पे। तो बोले कि हम ₹2 चार्ज करते हैं, कोई बोला हम ₹3 चार्ज करते हैं, कोई बोला हम ₹5 चार्ज करते हाँ, हैं। मैं बोला भई उनके मैं पोस्ट पे गया, उनका लिंक्डइन पोस्ट मैंने चेक किया तो इतना कुछ खास नहीं। मैं बोला ये क्या लिखते हैं और क्या चार्ज करते हैं? हाँ। फिर मुझे समझ में आया कि हमें कोई अपन हमें कम कोई चार्ज कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो है। ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, अपन चार्ज कर तो मैंने वहाँ से मैंने सोचा कि चलो रेट बढ़ाएँगे और उसके बाद ऐसे हुआ कि काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैं था और देख रहा था कि सोचा लोग कि कितना अभी देखो चार्ज करते हैं। लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यूएस के क्लाइंट वगैरह ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाखों में बिल फाड़ रहे हैं, है ना क्लाइंट का। हुँ, तो मैंने देखा कि चलो फिर ऐसे रीच आउट करता था और शुरू में किसी को भी रीच आउट कर रहा था। दूसरे हुँ, कॉपीराइटर्स को रीच आउट करता था, दूसरे कंटेंट राइटर्स को रीच आउट करता था। मुझे लगता था उनके पास बहुत काम रहेगा तो वो मुझे देंगे। फिर बाद में पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वाले लोग हैं, उनको रीच आउट करने से क्या ज़्यादा करना फ़ायदा है? होगा। सही बात है। क्योंकि वो स्किल पे जैसे अपन आप हाथ जैसे नहीं लगाना चाहते। कॉपीराइटर हो तो किसी वेब डिजाइनर के साथ कर लिया या करेक्ट, ग्राफिक करेक्ट, डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट कर करेक्ट। लिया। हाँ, इसी इसी शायद इसी रीज़न से मैंने भी आपको भी रीच आउट किया था। हाँ, 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 मैंने ग्रुप देखा था और मुझे डिज़ाइन्स भी बहुत अच्छी लगी थी, तो हाँ, मुझे लगा था कि बंदे के पास बहुत काम आता होगा और जो आता भी है। तो मैं उसी उसी के लिए मैं ऐसे आउटरीच करता था। फिर शुरू-शुरू में उनको फ्री में मैं लिख के देता था हुँ, कि देखो सर आपका लैंडिंग पेज में खुद हुँ, का आपका लैंडिंग पेज में फ्री में कॉपी लिख के दूँगा हुँ, या फिर आपकी अगर आपको खुद की एड्स चलानी है तो मैं फ्री में एड्स आपको लिख के दूँगा। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि क्योंकि इंटरनेट पे कैसा है ना, कोई लोग फ्री में देने के लिए बैठा नहीं है कुछ हुँ, पर्सनलाइज़्ड, हुँ, है हुँ, ना? तो मैं एकदम से आउट मतलब मेरा ब्रांडिंग एकदम से मैं सबसे अलग कि बंदा ये बोल रहा है कि ये फ्री में देगा, इतना सब कुछ फ्री में देगा और डिलीवर भी करेगा हुँ, हुँ। और मैं डिलीवर भी करता था उसको। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा और करते नहीं। पता ही नहीं है। और डिस्कवरी कॉल के नाम के अंडर कंसल्टेशन कॉल फ्री कंसल्टेशन कॉल के नाम के अंडर वो अब सेल करने की कोशिश करते थे। हुँ, हुँ, तो मैं हुँ, ऐसा नहीं करता था। मैं उनको कॉल पे लेता था, उनको बोलता था देखो आपकी पर्सनल कॉपी मैं लिख के दूँगा और आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है उसको। सिर्फ़ अगर आपके पास कोई कॉपी का क्लाइंट आया तो मुझे आप रिकमेंड कर दीजिए हुँ, और हुँ। उससे आपको रेफरल कमीशन भी आपको मिलेगा, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो मैं ये ऑफ़र रखता था और फिर वो कहते थे ठीक है। हुँ, उनको लग बाकी के लोगों की तरह भी उनको लगता था ये भी कुछ नहीं देगा आपको, हाँ, सिर्फ़ हाँ, बताए। तो मैं डिलीवर करता था। वो कहते थे अरे वाओ! ये तो बहुत अच्छी कॉपी है। हाँ, फिर हाँ, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा। उसी की मतलब जो रेसिप्रोसिटी रहती है ह्यूमन्स हाँ, में, हाँ, हम हाँ, कहते हैं कि अगर किसी ह्यूमन को आप देते हो
हाँ, कुछ तो वो वापस देता हमेशा है। कोशिश करता वापस देने की कोशिश करता है, तो वही मेरे साथ हुआ। बड़े-बड़े हमेशा ये एजेंसी चीज गिव एंड टेक चलती है कि पहले तुम दो, देन वो कोई हाँ, देगा, हमेशा हाँ, बिना एक्सपेक्टेशन के पहले दो। करेक्ट। तो आप कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए जिन्होंने मतलब कुछ फनल बिल्डर्स आए, कॉपी ली और फिर कभी मैसेज भी नहीं किया बाद में, है ना? तो मैं जो बोला छोड़ो ये तो पार्ट है अभी नेचुरल पार्ट है काम का। नेचुरल पार्ट है लेकिन जो एक बंदा जो था, एक भी बंदा अगर आपसे क्लोज हो गया ना, जो हम्म, फन क्योंकि बड़े-बड़े लोग ऐसे रहते हैं ना, वो इंडस्ट्री के बड़े लोग रहते हैं, उनको 100 लोग आके हर रोज़ बोलते रहते हैं कि देखो ये हमारी सर्विस है, इतना हम चार्ज करेंगे और हम्म, ये हमें दे दो। सेल करने की कोशिश रहते हैं, कोई मदद करने की कोशिश नहीं करते रहता। जी तो जी। आप उन उन सारे लोगों में से भले आप बिगिनर हो, लेकिन आपका ब्रांड एकदम से ऊपर आ जाता है क्योंकि आप फ्री में इतना सारा ऑफर कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो। तो आप सच में मार्केटर हो क्योंकि मार्केटिंग करना मतलब मदद करना, यस है ना? यस। ना कि बेचना। तो जब आप मदद करते हो तब एक सच्चे मार्केटर को में आपका पहचान बच जाती है और जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, जो तंग आ चुके रहते हैं ये सारे पिचिंग कॉल्स से, वो हाँ, आपको एक जेन्युइन पर्सन की तरह कंसिडर करने हाँ, लगते हैं और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं क्योंकि हर कोई अच्छे जेन्युइन बंदे के साथ एसोसिएट होना चाहता है और डिजिटल में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फँसाने वाले लोग काफ़ी डर रहता है लोगों को कि यार ये डिजिटल है, मैं इसको पेमेंट कर दूँगा, ये चला जाएगा पेमेंट लेके तो लेकिन यहाँ पे नो रिस्क है, मैं उनको कुछ माँग नहीं रहा पैसे, डिलीवर करने के बाद में मैं कुछ माँग नहीं रहा, तो फ्री में सब मिल रहा है, तो अरे ये बंदा डिलीवर करेगा। तो ये विश्वास जब बैठ जाता है तो उनको एक मतलब एक ऐसा ट्रस्ट बैठ जाता है कि जो किसी और के ऊपर नहीं बैठता। तो वो सालों से जो उनके पास कॉपीराइटर चल रहे थे, मेरा एक फनल फनल बिल्डर दोस्त बना, जो अभी बहुत बड़ा एजेंसी ओनर है मलेशिया का। तो उसने यूके के कॉपीराइटर के साथ उसका पार्टनरशिप कर रखी थी जो 1-2 साल से उसके साथ काम कर रहा था। तो मैंने उसने बोला कि देखो ये मेरा यूके का कॉपीराइटर है, ये मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है। मैंने उनको बोला देखो, आपका यूके का जो बंदा है ना, मैं उससे अच्छी कॉपी लिख के बताऊँगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के फ़नल के लिए मैं आपको उससे भी अच्छी कॉपी मैं आपको लिख के दूँगा, आपको पे करने की ज़रूरत तो वो बोला ठीक है। फिर मैंने लिख के दी तो उसको सच में अच्छी लगी और मैंने बहुत ज़्यादा भी लिखा था मतलब बड़ा लॉन्ग फॉर्म कॉपी जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, वो लॉन्ग फॉर्म मैंने उसको लिख के दी थी और वो यूके के बंदा जो लिखता था अपने क्लाइंट्स के लिए $5000 वगैरह चार्ज करके, छोटा-छोटा सा कॉपी लिखता था, जो मतलब बहुत महँगी लगती थी, $5000 मतलब ऑब्वियसली उतने में तो फ़नल बन के रेडी हो जाते हैं इंडिया में, कई सारे एजेंसी ओनर्स 2-3 फ़नल बना के देंगे $5000 तो वो बंदे को बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको ये भी बोला कि देखो अगर तुमसे मुझे कुछ क्लाइंट मिलता है तो मैं आपको कमीशन भी दूँगा और वो यूके का बंदा ईगो में बैठा था, वो बोलता था मैं कमीशन नहीं दूँगा। $5000 को क्लाइंट तो लेता ही था, कमीशन भी नहीं देता। मैंने बोला जो भी मुझे लगेगा, जो भी मुझे रेट से मैं क्लोज़ करूँगा, आपको कमीशन तो हमारा कमीशन का रेट भी डिसाइड हुआ। तो अभी मुझे उसके थ्रू मुझे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला जो गिटार गिटार प्लेयर था, एक गिटार कोच था। तब उसने मुझे पूछा था कि जब कॉल हुआ क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट को पसंद आया और उसने मुझे पूछा कि कितना चार्ज करोगे? मतलब पहले हमारी एजेंसी ओनर मतलब जो फनल बिल्डर था और उसकी मेरी बात हुई कि मैं कितना चार्ज करना चाहिए? तो वो बोला देखो ये तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने बोला मैंने तभी 70 का टाइम टेबल इतना अच्छी तरह से आता नहीं। अभी भी नहीं आता, लेकिन मुझे पता था कि 70 के आस-पास वैल्यू है, तो मैं सोचा कि देखो कैसे करे $100 मतलब ₹7000 होते हैं, बस मस्त एकदम, बहुत एकदम मस्त एकदम मिल जाएगा अपने को। तो मैंने उसको बोला हाँ, मैं $100 दे दूँगा। वो बोला $100 में तो हम नहीं कर सकते पार्टनरशिप क्योंकि उसका परसेंटेज था ना उसमें। अगर वो 10% ले रहा है तो उसको क्या $10 मिले। वो $10 के लिए मेरे साथ क्यों पार्टनरशिप करे? तो बोला आपने रेट बढ़ाओ। मैंने बोला ये $100 को बोल रहा है कम है। तो मुझे तभी वैसे लगा ये मतलब और थोड़े बढ़ाएँगे, तो मैंने $300 कर दिए, 3 टाइम्स बढ़ा दिए। मैं ऐसे सोचा कि 3 अपना लकी नंबर है, तो बढ़ाएँगे, तो $300 कर दिया मैंने। तो मैंने बोला हाँ, चलो $300 वो बोला भाई ये भी मुझे रेट कम ही लगता है, तुम सोचो और थोड़ा। तो मैंने बोला अभी नेक्स्ट मल्टीपल आता है 3 का 6 आता है तो $600 बोल दिया मैंने। ये सोच के मैं गया उधर। बाद में मुझे पता चला कि उसका यूके का बंदा जो है $5000 चार्ज करता है। ये मुझे उसके बाद उसके साथ अच्छी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बताया कि देखो मैंने तुमको जो बताया था यूके का जो मेरा पार्टनर है वो $5000 चार्ज फिर भी मैंने रेट्स अपने बढ़ाए नहीं, मैंने $600 ही रखे काफ़ी सारे महीनों तक। मुझे आदत पड़नी चाहिए थी वो रेट की।
एक रेट की जो है आदत पड़नी चाहिए रहती है ना, वो हाँ। अपना मन एक्सेप्ट नहीं करता है। एकदम से तुम ₹1 से हाँ, बहुत ज़्यादा अ, लंबा जंप मारो। $600 तक तो तुम्हारा मन वैसे हुँ, काम वही रहता है, लेकिन हुँ, हुँ। एक्सेप्ट करने में उसको हाँ, यूज़ टू होने में टाइम टाइम लगता है। तो मैंने बोला कि मैं अपना रेट इतना नहीं बढ़ाऊँगा, जैसे-जैसे आदत हो जाती है मैं $600 पे हाँ, रहूँगा। तो हाँ, $600 पे मैंने पहला पहला क्लाइंट क्लोज़ किया था, उसने मुझसे ये माँगा था, डिस्काउंट माँगा था। और जो फ़नल ओनर था जिसके साथ फ़नल डिज़ाइनर था, उसने मुझे बोल के रखा था अगर तुम 600 चार्ज करना चाहते हो तो ज़्यादा बताओ, हुँ, क्योंकि हुँ। क्लाइंट बार्गेन करेगा और फिर उसको लगेगा कि डिस्काउंट मिला है, दैट्स तो हद करेगा। करेक्ट। तो मैंने बोला कि चलो 650 मैं बोलता हूँ, 50 अगर उसने डिस्काउंट माँगा तो $50 में उसको ये डिस्काउंट दे दूँ। तो जब कॉल हुआ तब उसने डिस्काउंट माँगा। तब मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने 550 बोल दिया। मैंने बोला कि 600 नहीं बोलेंगे, 550 बोलेंगे ताकि उसको अच्छा डिस्काउंट। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो कहाँ पे ट्रांसफर करूँ मैं पैसे? फिर मुझे ख़्याल आया कि अपने पास पैसे लेने के लिए कुछ है ही नहीं। पेपाल भी नहीं था, पेयोनियर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हाँ, मैंने उसको बोला देखो भई, ये आप मेरे पहले क्लाइंट हो, मेरे पास कुछ पेपाल वग़ैरह है नहीं, मैं अकाउंट ओपन करता हूँ, मैं काम चालू कर देता हूँ आपका। हाँ, हाँ। मैं काम चालू कर देता हूँ, आपको जैसे ही मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। हुँ, हुँ। फिर मैंने वो वैसे पहला बाहर का क्लाइंट मिला और फिर अभी मतलब अच्छे रेट में एक लैंडिंग पेज का $800 तक मिला, सही है। सिर्फ कॉपी। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप बता सकते हो आपकी लास्ट एनुअल इनकम लास्ट ईयर की क्या रही? और लास्ट ईयर की मेरी एनुअल इनकम 14 लाख थी। अ, अच्छा। हुँ। मतलब हमने आईटीआर 14 लाख का भरा है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कॉपीराइटिंग के थ्रू मैंने, हुँ, हुँ। जो क्योंकि मेरे जीएसटी नंबर है, मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हाँ, हाँ। इस बिज़नेस में आता हूँ, तो आईटीआर वगैरह सब भरना पड़ता है मुझे, तो 14 लाख के ऊपर मैंने आईटीआर भरा था। ठीक, ठीक, ठीक। और ये साल उससे ज़्यादा है। हाँ, वो तो हमेशा ग्रोथ तो ऊपर ही जाती है इस काम में। तो अब आपके अगले 5 साल के क्या गोल्स हैं? अपने अपने काम के रिलेटेड या जो भी है? मैं एक बहुत बड़ा यूएस का ए लिस्ट कॉपीराइटर्स में मैं खुद को देखना चाहता हूँ। मेरा इतना अच्छा ब्रांड होना चाहिए कि मैं मतलब जो कहते क्लाइंट हैं आपके पीछे-पीछे भागे आए। करेक्ट, आपके करेक्ट। बिडिंग करे। बड़े-बड़े क्लाइंट अभी भी क्लाइंट आते हैं। हाँ। अभी भी मैं ओवरलोड में रहता हूँ, लेकिन है ना, जो रहते हैं ना $50,000 जो रहते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। और कमीशन लेते हैं और रेवेन्यू शेयर लेते हैं। वैसा ए लिस्ट कॉपीराइटर मुझे बनना है और एजेंसी बनानी एजेंसी है स्टार्ट करो। कॉपीराइटर, हाँ, सिर्फ अल्टीमेटली कॉपीराइटर्स की एजेंसी। अल्टीमेटली एक हर फ्रीलांसर का गोल होता है कि हमारी एजेंसी हो। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा एम नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाऊँ, मैं सिर्फ हाँ, नॉर्मल कॉपीराइटर्स की कॉपीराइटिंग। एजेंसी हुँ। बनाऊँ, ओनली कॉपीराइटर्स। हाँ, वो बेस्ट है, जिस चीज़ में तुम परफेक्ट हो उसी की एजेंसी बनाओ तो बेटर रहता है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है और टाइम भी रनिंग आउट हो रहा है कि 8 मिनट है हम पे। तो एनी एडवाइस या वर्ड फॉर पीपल हू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर या फ्रीलांस कॉपीराइटर? पहले मैं फ्रीलांसर के बारे में बोलता हूँ। आपको शुरू में हुँ, फ्री में बहुत वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। हुँ, आप हुँ, तभी ऐसे मत सोचिए कि अरे मैं इतना सब वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मुझे वापस नहीं मिला तो क्या? हुँ, हुँ, ऐसा सारे लोग सोचते हैं और वो वैल्यू ऐड नहीं करते, मदद नहीं करते और पीछे रह जाते हैं। जो बंदा बिना हेजिटेशन के वैल्यू ऐड करता है, उसको बहुत मार्केट से मिलता है। हुँ, हुँ। और मतलब ये अबंडेंस गिव माइंडसेट वैल्यू, से हम या चलेंगे। गिव वैल्यू फर्स्ट एंड देन आस्क फॉर हाँ, लेटर। और वैल्यू ये मार्केटिंग का बेसिक्स है। मार्केटिंग मतलब क्या? मदद करना। तो अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप हुँ, खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हुँ, तो आपके पास क्लाइंट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुँ, मदद करिए। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि लोगों से बात करिए। मुझे हुँ, एक मेरा मेंटर और दोस्त था वो, काफ़ी अच्छा कमाता था एज़ अ फ्रीलांसर, तो उसने मुझे बोला था देखो मैं दिन में प्लान करता हूँ 3 कम से कम 3 लोगों से बात करूँ, नए मेरे फ़ील्ड से जो है। तो मैंने बोला 3 लोगों से तो बात नहीं हो पाएगी, इतना काम रहता है। मैं हफ़्ते में पूरे मंडे टू फ्राइडे 3 लोगों से बात करूँगा, सैटरडे संडे 3 लोगों से बात करूँगा। तो पूरे 7 दिन में मैं 6 लोगों से बात करूँगा, ऐसे मैंने डिसाइड किया था। और मैं नेटवर्किंग कन करते करना है। नेटवर्किंग हाँ, करता रहता था। तो हर किसी को मदद करना, जैसे हो सके हर किसी से बात करना, हर किसी को रेफरल माँगना पहले मदद करने के बाद। हाँ भाई, मुझे तो मुझे ये सब। याद है जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल करी थी मेरे साथ तो मेरी बहुत हेल्प करी थी। फ्री में बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी थी, मैं एकदम फैन हो गया था आपका कि हाँ भाई ये बंदा एकदम जेन्युइन है और मतलब बिना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फ्री में इतनी मदद कर रहा है। दैट्स ग्रेट। तो वही मोटो था मेरा हुँ, हुँ, और वो आपको ज़्यादा सक्सेस देगा। हुँ, हुँ। एंड जो कॉपीराइटर बनना चाहे उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए?
सबसे पहले आप ह्यूमंस को समझिए। कॉपी राइटर बनना मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या आपके इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको ह्यूमंस का साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी समझनी चाहिए। तो अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं, मेरे पास कई लोग ऐसे आके कहते हैं कि देखो हम इंग्लिश लिटरेचर है मेरा, इंग्लिश लिटरेचर में मेरी स्टडीज हुई है, मैं यूके से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आया हूँ। मैं कहता हूँ उसका कुछ फायदा नहीं। दैट डजंट मैटर, दस या हाँ, डज़न्ट मैटर आपको इंग्लिश आने से फर्क नहीं 10th पड़ता, साइकोलॉजी पता हो। 10th 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 ग्रेड तक की इंग्लिश आनी चाहिए बस। हाँ, 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 इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको उससे ज़्यादा लेवल की इंग्लिश आती है तो आपके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि कॉपी हाँ, राइटिंग करते वक़्त आपको 10th सिंपल, ग्रेड 10 से नीचे की कॉपी लिखनी पड़ती है। यस, 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 बहुत सिंपल लिखना होता है। इतना रेट कर पड़ता है, तो वैसे तो आपकी डिग्री आपके अगेंस्ट काम कर रही है देखा जाए तो, है ना? हुँ, तो आपको ह्यूमन माइंड के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन माइंड को समझिए, अपने अपने खुद के माइंड को समझिए। आप कॉपी पढ़ रहे हैं तो कौन से इमोशंस आपके माइंड में जनरेट हो रहे हैं? क्या आपको एंगर आ रहा है, फ़ियर आ रहा है, स्कैरसिटी क्रिएट हो रही है? कहाँ पे आपको सेफ फ़ील हो रहा है कॉपी पढ़ते वक़्त? कहाँ पे अनसेफ फ़ील हो रहा है? कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके डिज़ायर्स को टारगेट किया जा रहा है? कहाँ पे आपकी इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है? ये आप खुद समझिए आप में कैसे हो रहा है, और फिर आप टारगेट ऑडियंस को वो अप्लाई करके लिखिए। देन और वही अपना कंटेंट पब्लिश करना है और नेटवर्क बिल्ड करना है और क्लाइंट आ जाएँगे देन उसके बाद। ओके, ओके ब्रो। तो इतना ही था आज की हमारी मीटिंग के लिए। तो अगर किसी को कॉपीराइटिंग करानी हो तो आपको पता है किसके पास जाना है, एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा आपकी लिंक वगैरह। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस साल आप 50-60 लाख कमाएँ। कोशिश रहेगी। हाँ, और बाकी हम तो नेटवर्क में हैं ही, ठीक है? और बाकी मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंस शेयर करके। जितना शेयर करो उतना बेटर है। हमेशा जितना शेयर करोगे उतना बेटर रहता है वर्ल्ड के साथ। तो यही मेरा गोल है इस चैनल के साथ, तो इसीलिए मैं अभी सब जितना आता है सब शेयर करता रहता हूँ। बाकी मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा आपको फॉलो करता है, वो तो सिंपल चीज़ है। जब भी आप पैसे को फॉलो करते हो तो आप कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो और पैसा आपसे दूर जाता है। ये मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, मेरा शुरू में ऐसे रहता है, काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स का ऐसा रहता है कि मैं क्लाइंट के साथ बात करने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है क्लोज़िंग। हुँ, मैं उनको कहता हूँ कि क्लोज़िंग आपका एम है ही नहीं। क्लाइंट हाँ, को क्लोज़ करना आपका एम है ही नहीं। क्लाइंट को मदद हेल्प करना करो ओवरऑल सीधा। पे ये आपका एम। हुँ, तो जब आप क्लाइंट की मदद करोगे, क्लोज़िंग ऑटोमैटिकली हो जाएगा। क्लोज़िंग हाँ, बाय प्रोडक्ट है, या पैसा ऑटोमैटिकली आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट है वो। या तो दैट्स इट। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे साथ मीटिंग करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। फिर मिलते हैं कभी आगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस इंटरव्यू। श्योर ब्रो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? और ऐसी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ अराउंड 8 से 10 और ऐसे फ्रीलांस इंटरव्यूज डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, और जो आपको सिखाएंगे कि कैसे उन्होंने पहला क्लाइंट लेके आए और क्या उनकी प्रीवियस इनकम थी जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और क्या अब उनकी इस टाइम की इनकम चल रही है। तो आपको रियल मोटिवेशन मिलेगा, रियल इंडस्ट्री इंसाइट मिलेंगे फ्रीलांसिंग के, और आपको फ्रीलांसिंग की अच्छी मोटिवेशन मिलेगी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की। तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।